अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम जैसी अजीम शान नेमत देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। और ईमान बहुत बड़ी दौलत है, इस्लाम बहुत बड़ी दौलत है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वीडियो बताने वाला हूं जिसको देखकर, जिसको सुनकर आप बिल्कुल हैरत ज़दा हो जाओगे। अरे ये क्या हो गया। 10 ऐसे लोगों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इनके बारे में सुनोगे, इनके बारे में देखोगे, तो आप बिल्कुल, अगर एक सच्चे मुसलमान हो तो काँप जाओगे कि 10 ऐसे नामवर नामचीन जो शुरू से तो मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने इस्लाम को छोड़कर किसी और मज़हब को इख्तियार कर लिया। तो बिना देरी किए हुए मैं सबसे पहले आपको ये वीडियो बताता हूँ, और आखिरी में वीडियो के बाद मैं आपको एक दुआ, एक ऐसा अमल बताऊँगा कि अगर आप अपने सीने पर हाथ रख कर सिर्फ इसे 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ने वाले बन जाओगे, इंशाअल्लाह हमेशा इस्लाम पर बाकी रहोगे, और जब भी आपका खात्मा होगा इंशाअल्लाह ईमान पर ही होगा। तो बिना किसी देरी किए हुए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। मैं आपको ये वीडियो बताने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखें। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर आने वाला और साथ साथ सबसे पसंदीदा तरीन और सबसे तेज़ी से फैलने वाला मजहब भी है। प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया पर खबरों में हमें सुनने मिलता है कि किसी न किसी मशहूर सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये खबरें हमें पढ़ने और सुनने मिलती है, और ये खबर सुनकर हर मुसलमान खुश होता है, उसका ईमान और बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दौलत, नाम, इज्जत, शोहरत की लालच में आकर दीन इस्लाम को छोड़ बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे बदकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने महज चंद टकों और दुनियावी शोहरत की खातिर दीन इस्लाम को तर्क कर दिया, या यूँ कहे कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों से ईमान की दौलत को निकाल दिया। नंबर 1, सैयद वसीम रिजवी। सैयद वसीम रिजवी वैसे तो एक मुसलमान था, और अपने भड़काऊ बयान की वजह से मुसलमान के खिलाफ जहर उगलने से हिंदुस्तान के मुसलमानों की गुस्से की वजह बने रहता था। उसने नाउजुबिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में कुरान के अंदर से 26 आयतों को निकालने की मुहिम चलाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। और इसने इस्लाम से निकलने के बाद एक ख़ास कौम को आकर्षित करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ गुस्ताखी भरी बातें करता रहा, और उसने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर एक किताब भी लिखी जो गुस्ताखी से भरी है, नाउजुबिल्लाह। उसने इस्लाम छोड़ने के बाद सनातन परंपरा अपना ली और अपना नाम सैयद वसीम रिजवी से बदल कर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख दिया, और आज उसकी ना तो कोई खबर आती है, ना ही उसका कोई बयान। अल्लाह ने उस पर अपना अजाब इसी सूरत में उतारा। नंबर 2, हैप्पी सलमा। हैप्पी सलमा एक इंडोनेशिया मॉडल और एक्ट्रेस है जो कि 4 जनवरी 1980 में इंडोनेशिया में पैदा हुई। इनकी पैदाइश एक मुस्लिम फैमिली में हुई, और जल्द ही वो पूरे एशिया की एक जानी मानी मॉडल बन गई। साल 2010 में उन्होंने बाली के शाही खानदान में शादी करने से पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया। आज हैप्पी सलमा प्रिंसेस हैप्पी सलमा ज़ारो के नाम से जानी जाती है, और शादी के बाद अब तक इनके 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं। नंबर 3, हरिलाल मोहनदास गांधी। भारत में महात्मा गांधी के नाम से मशहूर उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की कहानी काफ़ी अजीब है। हरिलाल गांधी 23 अगस्त 1888 को पैदा हुए, और साल 1936 में हरिलाल गांधी की उम्र 48 बरस की थी, तो उन्होंने पब्लिकली दीन इस्लाम को कबूल कर लिया था और अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी रख लिया। लेकिन लोगों ने इनका मुकम्मल बॉयकॉट करके इनको बुरा भला कहना शुरू किया, तो उनके माँ बाप ने उन्हें वापस हिंदू धर्म में आने को कहा, तो उन्होंने फिर से इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। नंबर 4, महमदुल हसन। महमदुल हसन 10 सितंबर 1990 को बांग्लादेश में पैदा हुए, जो कि बांग्लादेशी क्रिकेटर का एक बड़ा नाम है। वो साल 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश के क्रिकेट टीम का एक अहम हिस्सा थे, और बांग्लादेश के टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। महमदुल हसन का ताल्लुक वैसे तो इस्लाम से था, लेकिन उन्होंने
अपने क्रिकेट करियर के दौरान अचानक से इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया। इस्लाम छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नाम महमदुल हसन से बदलकर विकास रंजन दास रख लिया। नंबर 5, जोया अख्तर। जोया अख्तर 14 अक्टूबर 1972 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुई, जो कि एक मशहूर अभिनेता की बड़ी बेटी है। जोया अख्तर एक मशहूर राइटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी है, जो कि बॉलीवुड को अब तक बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुकी है। जोया के आबा व अजदाद नामवर स्कॉलर्स में से एक है और जोया भी एक मुसलमान के तौर पर ही पैदा हुई थी। लेकिन सबसे पहले जोया के वालिद जावेद अख्तर ने इस्लाम को छोड़ने का ऐलान किया और उसके कुछ अरसे के बाद जोया ने भी इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को अपना लिया, यानी इनके मुताबिक इस कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। नंबर 6, जुबैदा बेगम। जुबैदा बेगम साल 1911 में मुंबई में पैदा हुई, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखती थी। जुबैदा बेगम भारत की एक जानी मानी अदाकारा थी, जिन्होंने कई साल तक इंडस्ट्री पर राज किया। इनकी जिंदगी से मुतासिर होकर ही साल 2001 में जुबैदा नाम से एक फिल्म भी बनाई गई। अपने करियर के दौरान जुबैदा को हैदराबाद के महाराज नरसिंह धनराज से प्यार हो गया, जो कि एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखते थे। लिहाजा इन्हीं से शादी करने के लिए जुबैदा बेगम ने अपना दीन इस्लाम छोड़ दिया और अपने शोहर के मजहब को अपनाकर एक रानी बन गई और अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद कर दिया। नंबर 7, सारा हैदर। सारा हैदर पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई, जो एक सिंगर होने के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर भी है। उन्होंने कोक स्टूडियो नाम से मशहूर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर भी परफॉर्म किया और वहीं से इन्हें काफ़ी शोहरत भी हासिल हुई। इसके बाद सारा पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका चली गई और सारा आजकल अमेरिका में ही सेटल्ड है। मुस्लिम फैमिली में पली बड़ी सारा ने अमेरिका जाने के बाद इस्लाम को छोड़ दिया और आज वो अमेरिका में एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नाम से एक एनजीओ चला रही है, जिसमें वो लोगों को इस्लाम छोड़ने और इनकी माली मदद करने में इनका साथ देती है। नंबर 8, चंद्रमोहन। चंद्रमोहन इंडिया की हरियाणा स्टेट के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जिनकी मजहब की दास्तान काफी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार है। चंद्रमोहन 13 सितंबर 1965 को पैदा हुए, जो कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अब एक अहम हिस्सा है। वो पैदा तो एक हिंदू के तौर पर हुए थे, मगर एक मुस्लिम औरत से शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ अरसे बाद इनकी अपनी बीवी से बन ना सकी, लिहाजा दोनों ने शादी को खत्म करने का फैसला किया और तलाक के बाद चंद्रमोहन ने अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए फिर से इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया। नंबर 9, तारिक फतेह। तारिक फतेह मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम का असली दुश्मन और गद्दारे वतन निकला, जो कि अब एक एथिस्ट बन चुका था। तारिक फतेह पैदा तो कराची में हुआ था और इसके बाद पाकिस्तान से भागकर कनाडा चला गया। वहां उसने इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चलाई और लोगों को बड़े पैमाने पर इस्लाम छोड़ने के लिए उकसाता रहा। तारिक फतेह इस्लाम को छोड़कर लादीन हो चुका था और इसी साल 2023 में 24 अप्रैल को उसकी कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई। नंबर 10, अली अमजद रिजवी। अली अमजद रिजवी जो पाकिस्तान में पैदा हुआ और एक राइटर है। अली अमजद 10 साल सऊदी अरब में रह चुका था, मगर इसके बावजूद उसने इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को पसंद किया। आज अली अमजद कनाडा में रहता है और उसने एक किताब भी लिख रखी है, जिसका नाम द एथिस्ट मुस्लिम के नाम से है, जो बेमतलब की किताब है जो उसने लिखी है। इसमें सिर्फ वही लिखा है कि उसने इस्लाम छोड़ने के बाद उसको क्या क्या फेस करना पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे 10 लोग हैं जिन्होंने इज्जत की खातिर, मोहब्बत की खातिर या दौलत शोहरत की खातिर दीन इस्लाम की असली दौलत को, असली दीन हक को छोड़ दिया और इस्लाम से दूर हो गए। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम को मानने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ईमान को सलामत रखा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। और प्यारे दोस्तों, आपने सुना कांग्रेस का अब एक अहम आपने सुना अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी वीडियो को देखा सुना। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम पर ज़िंदा रखे और जब भी हमारा अपना खात्मा अता फरमाए, ईमान पर फरमाए।
اسی لیے میرے دوستوں میں یہاں پر آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں، ایک وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ روزانہ سب سے پہلے تو نماز کے پابند بنے. نماز کی پابندی کے ساتھ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھیں. کسی بھی وقت، کوئی وقت ایسا طے نہیں ہے کہ آپ اسی وقت پڑھیں گے. سب سے بہتر ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد پڑھ لے یا جب آپ کو موقع ملے تب پڑھے. اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ پڑھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے. انشاءاللہ جب بھی خاتمہ ہوگا ایمان پر ہی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا نمازوں کی پابندی کے ساتھ خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.